इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई कई इलाकों में हालात सामान्य हो गए हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना की तैनाती की गई है। गृह मंत्रालय की हालात पर नजर बनी हुई है। 13,000 लोग सुरक्षित जगह पहुंचाए गए हैं। हिंसा वाले इलाकों की हालात की समीक्षा की जा रही है। मणिपुर में हालात कई जगह नियंत्रण में, बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना तैनात की गई है। गृह मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए 13,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। हिंसा वाले इलाकों की स्थिति की समीक्षा लगातार की जा रही है। मणिपुर में जहां मैते समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग के बाद हिंसा भड़की, इस हिंसा में बड़े पैमाने पर आगजनी की घटनाएं हुई, कई लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद वहां पर सुरक्षा बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। हिंसा वाले इलाकों में सेना की भी तैनाती की गई है और इसका असर दिख रहा है। मणिपुर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। गृह मंत्रालय की हालात पर नजर, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई हैं, साथ ही साथ सेना की भी तैनाती की गई है। गृह मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हिंसा वाले इलाकों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए थे। हालात इतने बेकाबू हो गए थे और अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की निगरानी के बाद हालात सामान्य होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी रेल और इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया है। इस बीच गृह मंत्री ने मणिपुर और पड़ोसी राज्यों के सीएम से बात की है, हालात को लेकर जानकारी ली है। मैते समुदाय को एसटी की कैटेगरी में शामिल करने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, जो कई जगह हिंसक झड़प में बदल गया। इस वक्त हम विष्णुपुर इलाके में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो उपद्रवी है वो गाड़ी जला के यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की बात कह रहे हैं। जगह जगह पे हम जब जा रहे हैं ऐसा ही सिचुएशन बना हुआ है और जो स्थानीय लोग हैं जो ये सब इनके खिलाफ है, क्योंकि ये जो हिंसक वारदात हो रही है बहुत सारे लोग हैं जो इनके खिलाफ है। लेकिन ऐसी सिचुएशन बना हुआ है कि लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और यहाँ पे हम कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ के स्थानीय हैं और उनका कहना है कि ये जो दूसरा समुदाय है वो इनके ऊपर आक्रमण कर रहा है और मणिपुर में ऐसा एक वातावरण पैदा हो गया है जो इनको परेशान कर रहा है। ये जो सिचुएशन अभी बना हुआ है, क्या कहेंगे, क्या परेशानी हो रही है आपको? यहाँ पर हमारे यहाँ पर यह परेशानी हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक कुकी ट्राइब है। कुकी ट्राइब जो है कुछ 2-4 ट्राइब मिलकर के कुकी का नाम पर एक ग्रुप है और एक ग्रुप नागा का है। नागा लोगों से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है और नेपालियों से नेपाली अभी तक कोई किसी और से वेरवादी नहीं है। और ये जो मणिपुरी मुस्लिम है ये भी हमारे ओर से कोई ऐसे वेरवादी नहीं है। पर एक कुकी जो है यहाँ पर इनका हथियार में अभी जो पकड़े हैं और कल भी कुछ मारे गए थे, उनके पास AK-47 राइफल था। AK-47 राइफल तो किसी को तो इशू नहीं किया है। AK-47 राइफल आया कहाँ से? ये AK-47 राइफल लेकर के पहाड़ियों के आसपास जितने भी गांव हैं उस गांव को आग लगा देना, वहाँ से लोगों को भगा देना, वहाँ से लोगों को मार देना, ये सब कर रहे हैं। पर हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। मैते कम्युनिटी से मैं मैते कम्युनिटी से, मेरा घर यहाँ पर है, वार्ड नंबर 2 का हूँ। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और ऐसा करके ये माहौल बना हुआ है। अभी हमें सुनने में ये भी आ रहा है कि जो ओरिजिनल कुकी जो यहाँ पर जो हमारे साथ में परंपरा से थे और बर्मा से जो आए हुए कुकी है, इनका बीच में भी इतना एकता अनबन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। म्यांमार से जो आ रहे हैं वो कुकी, जो ये म्यांमार से जो आ रहे कुकी लोग जो है उनके पास में आधुनिक हथियार है और वो यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। वो पहाड़ी का रोड होकर के आ रहे हैं। जैसे कि हमारे ये गांव है निंगथौको, इसके पीछे पहाड़ है, इसमें कुकियाँ हैं, नागा भी है, नेपाली भी है। और यहाँ पर जो कुकी है वो रात को आकर के ऐसे फायरिंग हो रहा है। और जैसे लेमेखोंग में है, लेमेखोंग के आसपास एक छिंजम चिरांग एक गांव है,
उस गांव के आसपास एक कुकी का एक एरिया पड़ता है, वहाँ से फायरिंग हो रहा है। वो बैंकर बना हुआ है, वहाँ पर जाके देखे तो बैंकर बना हुआ है और कल दिन भर फायरिंग चला वहाँ पर। और यहाँ पर जगह है, यहाँ से कहाँ? यहाँ से लेमखोंग के आसपास एक छंजम चिरांग एक गांव है जहाँ पर मणिपुर के स्पिनिंग मिल्स से उसके आसपास है। तो वहाँ पर जो है ऐसे इतना दिन भर फायरिंग चला। तो यहाँ पर हमारे पास में एम्यूनिशन वगैरह तो वो प्राइवेट लोग हैं जिनके पास में 1-2 दोने लिया का राइफल होंगे और ये होंगे, इससे तो क्या कर सकते हैं। अभी जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, ये जो मैती कम्युनिटी के जो लोग हैं ये बता रहे हैं कि कुकी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके खिलाफ वो बता रहे हैं और ये चाह रहे हैं, अभी गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर दिया जा रहा है कि कुकी कम्युनिटी के लोग जो इस हिंसक वारदात को अंजाम देना शुरू किए थे, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे अभी गाड़ी जलाया गया है, ऐसी स्थिति को जो अंजाम दे रहे हैं उनके साथ कोई शांति वार्ता ना करके उनके खिलाफ सख्ती से कदम उठाया जाए। और सेना के तरफ से भी कई जगह पे अभी भी गश्त लगाया जा रहा है और ये जो हम देख रहे हैं ये बहुत दुखद नज़ारा है और विचलित कर देने वाली एक स्थिति हमें देखने को मिल रही है। हम कई 100 किलोमीटर मणिपुर में कई जगह पे हमने घूमे हैं और यहाँ पर हमने घूमकर देखा है कि जगह जगह पर ऐसी सिचुएशन बना हुआ है जहाँ पर हिंसा फैल रही है, उपद्रवी ऐसे हिंसा कर रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, घरों में आग लगा रहे हैं, रास्ता को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। कुल मिला के स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, बिष्णुपुर, मणिपुर। चलिए अब आपको बताते हैं मणिपुर में जो हिंसा हो रही है आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल मणिपुर में 53% लोग मैतेई समुदाय के हैं जो मैदानी इलाके में रहते हैं और 40% नागा और कुकी समुदाय के लोग हैं जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं। 7% अन्य समुदाय के लोग हैं। मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में रहना चाहते हैं, लेकिन मणिपुर में पहाड़ी इलाकों में सिर्फ एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त समुदाय के लोग ही रह सकते हैं। लंबे समय से मैतेई समुदाय के लोग एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जिसका विरोध नागा और कुकी लोग करते रहे हैं। नागा और कुकी समाज के लोगों को डर है कि अगर मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में बस गए तो वे लोग उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। और हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने मणिपुर सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने के लिए विचार करने को कहा था। कोर्ट के इस निर्देश के बाद नागा और कुकी नाराज हो गए और विरोध में आदिवासी एकता मार्च निकाला। आदिवासी एकता मार्च के दौरान मैतेई समुदाय की नागा कुकी समुदाय से झड़प हुई और देखते ही देखते दोनों गुटों के लोगों ने जमकर आगजनी और हिंसा की। चलिए अब आपको बताते हैं कि हिंसा के बाद अब तक क्या क्या हुआ है। 3 मार्च को मैतेई समुदाय के लोगों की नागा कुकी समुदाय के लोगों से झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के लोगों ने आगजनी और हिंसा की। हिंसा को देखते हुए राज्य सरकार ने 8 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद करके कर्फ्यू लगा दिया। साथ ही मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को बंद कर दिया। हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर और पड़ोसी राज्य के सीएम से बात की और हिंसा को रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों और मणिपुर को उन्हें वहां भेजा है। वहीं राज्य सरकार ने दंगा फैलाने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया। मणिपुर में हो रही हिंसा को देखते हुए त्रिपुरा सरकार ने मणिपुर में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जी न्यूज़।